दोस्तों 2021 में अमेरिकन थिंक टैंक्स ने एक शॉकिंग रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें लिखा था कि नेक्स्ट 5 सालों में इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक बड़ी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। और जब हम ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सोचते हैं तो लगता है कि शायद वो रिपोर्ट गलत नहीं थी। ऑपरेशन सिंदूर जैसा कॉन्फ्लिक्ट इंडिया और पाकिस्तान के बीच कई डेकेड से नहीं हुआ था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये रिपोर्ट अभी पूरी नहीं हुई है। उनके हिसाब से 2026 के एंड तक इंडिया पाकिस्तान के बीच एक और बड़ी कन्फ्रंटेशन हो सकती है। दोस्तों लोग सोचते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच डिस्प्यूट सिर्फ कश्मीर का है, लेकिन ऐसा नहीं है। कश्मीर रिजॉल्व हो भी गया तो भी पाकिस्तान नए इशू खड़े करेगा। आज पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पे नहीं बल्कि गुजरात पे अपनी नजरें लगाए बैठा है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सर क्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। और आने वाले कॉन्फ्लिक्ट शायद कश्मीर से शुरू न होकर गुजरात से शुरू होंगे। 2019 में जब इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे तब पाकिस्तान ने एक नया ऑफिशियल मैप लॉन्च किया था। उसमें उन्होंने गुजरात के कुछ पार्ट जैसे जूनागढ़ और सर क्रीक को अपना टेरिटरी दिखाया था। ये वही एरिया है जहां पाकिस्तान बार बार क्लेम जताता है। पिछले 5-6 सालों में पाकिस्तान गुजरात को एक स्ट्रेटेजिक टारगेट के रूप में देख रहा है। अगर फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो पाकिस्तान गुजरात के फ्रंट से अटैक करने की कोशिश करेगा, जहां सर क्रीक एरिया सबसे वल्नरेबल है। और ये बात रिसेंट डेवलपमेंट देखकर और भी क्लियर लगने लगती है। रिसेंटली हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सीधे शब्दों में वार्निंग दिया है कि हम सर क्रीक के आसपास किसी भी तरह की मिलिटराइजेशन बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। इतना ही नहीं, हमारे आर्मी जनरल ने भी पाकिस्तान को एक खुली वार्निंग दी है। दोस्तों सर क्रीक हमारे लिए सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी नहीं बल्कि इकोनॉमिकली भी एक जैकपॉट के समान है। और आज के इस वीडियो में हम सर क्रीक की जियोग्राफिकल लोकेशन और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को डिटेल में समझेंगे और समझेंगे कि क्या 2026 तक हमें इस एरिया के आसपास कुछ बड़ा होते दिखाई देगा। सर क्रीक एक 96 किलोमीटर लंबा टाइडल इस्च्योरिटी है, मतलब एक ऐसा पानी का रास्ता जो समंदर से मिलता है और जिसमें समंदर के पानी के ऊपर नीचे होने से पानी का लेवल और शेप बार बार बदलता रहता है। ये एरिया रन ऑफ कच्छ के दलदल वाले रीजन में आता है जो इंडिया के गुजरात स्टेट को पाकिस्तान के सिंध प्रोविजन से अलग करता है। सर क्रीक इसी बॉर्डर एरिया में आता है, इसलिए ये दोनों देशों के बीच सीधा टेरिटरी डिस्प्यूट बन गया है। दोस्तों पाकिस्तान का कहना है कि हमारा बॉर्डर सर क्रीक का वो हिस्सा है जो इंडिया से लगा है, जबकि इंडिया थैलवी प्रिंसिपल को फॉलो करता है। उसके अकॉर्डिंग हमारी बाउंड्री इस पानी के बिल्कुल मिडिल से स्टार्ट होती है और इसके कारण हमें 200 नॉटिकल माइल्स का एक्स्ट्रा सी एरिया मिलता है। ये एरिया इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर झींगा, सैल्मन जैसे हाई वैल्यू मछलियाँ पाई जाती हैं। इन मछलियों की होने की वजह से इस जगह पर फिशिंग इंडस्ट्री काफी एक्टिव है और यहाँ से बहुत महंगी मछलियाँ एक्सपोर्ट होती हैं। इसी कारण सर क्रीक एशिया का रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड है। इसके अलावा आमतौर पे ग्रीक और गल्फ एरिया में ऑयल और नेचुरल गैस के रिजर्व मिलते हैं। इसी वजह से एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर सर क्रीक के एरिया में एक्सप्लोरेशन किया जाए तो यहाँ क्रूड ऑयल और गैस के बड़े भंडार मिल सकते हैं। पहले भी हमने देखा है कि राजस्थान के अंदर ऑयल रिजर्व मिले थे, तो जियोग्राफी के हिसाब से ये एरिया भी पोटेंशियल ऑयल जोन माना जाता है। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान को आजकल ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए अमेरिका का सपोर्ट भी मिल रहा है। इसलिए पाकिस्तान को लगता है कि अगर सर क्रीक का एरिया उनके पास आया तो उनकी इकोनॉमी के लिए एक जैकपॉट साबित हो सकता है। इन सब के साथ साथ सर क्रीक का मिलिट्री और नेवल इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। सर क्रीक का एरिया अरेबियन सी के इम्पोर्टेंट शिपिंग रूट के पास है, जहाँ से इंटरनेशनल ट्रेड होता है।
सबसे क्रूशियल बात यह है कि कराची, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा पोर्ट सिटी और फाइनेंशियल हब है, वो सर क्रीक से 200 किलोमीटर से भी कम डिस्टेंस पर है। इसलिए कराची को हमेशा से एक प्राइमरी टारगेट माना जाता रहा है। जब भी नेवल टेंशन बढ़ते हैं तो हमारी इंडियन नेवी के कमांड, चाहे वेस्टर्न नेवल कमांड हो, साउदर्न नेवल कमांड हो या ईस्टर्न नेवल कमांड, कराची को टॉप प्रायोरिटी टारगेट के रूप में देखते हैं। और ये कोई नया आइडिया नहीं है। 1971 में भी इंडिया ने मैरीटाइम ऑपरेशंस में कराची को ही प्राइमरी फोकस बनाया था। तो सिंपल शब्दों में कहा जाए तो सर क्रीक एक छोटा सा पानी का रास्ता नहीं है, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट है, जहां से इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन कभी भी एक नए कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों, इंडिया की तरफ से बीएसएफ इस एरिया पर 24/7 नाकाबंदी और सर्वेलेंस रखती है, लेकिन सर क्रीक का टेरेन बहुत मुश्किल है। ये एक दलदल वाला रीजन है जहां जमीन कहीं भी धंस सकती है। इसी वजह से ग्राउंड पेट्रोलिंग और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करना बहुत चैलेंजिंग होता है। दलदल होने की वजह से बीएसएफ को पेट्रोल करते वक्त बहुत ऑपरेशनल प्रॉब्लम आती है। जब बॉर्डर की सर्वेलेंस इतनी टफ हो तो वहीं दूसरे साइड पाकिस्तान के लिए ये एक फायदा बन जाता है। सिक्योरिटी एजेंसीज का मानना है कि इस रूट के थ्रू कुछ टेररिस्ट इंडिया में घुसने की कोशिश करते हैं। जैसे 26/11 मुंबई अटैक में अजमल कसाब की एंट्री को लेकर इंटेलिजेंस ने इसी रूट का जिक्र किया था। इस तरह यहाँ से इलीगल एक्टिविटीज जैसे ड्रग्स, स्मगलिंग, इन्फिल्ट्रेशन और आर्म्स मूवमेंट्स भी टाइम टू टाइम पकड़ी गई है। बीएसएफ पूरी कोशिश के बावजूद सर क्रीक की ट्रिकी जियोग्राफी के कारण मॉनिटरिंग में परेशानी झेलता है, और यही वीकनेस कभी कभी हॉस्टाइल एलिमेंट्स को इंडिया में एंट्री देने का मौका दे देती है। अथॉरिटीज ने कई बार यहाँ से इलीगल एंट्रीज को इंटरसेप्ट भी किया है, लेकिन ये एरिया अभी भी हाई रिस्क बना हुआ है। इंडिया ने कई बार बातचीत के जरिए इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान के नियत में खोट है। और फिर पाकिस्तान बॉर्डर एरिया पर आजकल खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री कंस्ट्रक्शन तेजी से बढ़ा रहा है। और अभी जो रिसेंट वार्निंग इंडियन लीडरशिप दे रही है, उसका लॉजिक यही है कि अगर पाकिस्तान इस टेरिटरी में प्रोवोकेशन और मिलिट्री बिल्डअप जारी रखेगा तो इंडिया के पास भी ऐसे ऑप्शंस होंगे जिससे उनकी जियोग्राफी और स्ट्रेटेजिक बैलेंस बदल सकती है। इसका सबसे बड़ा मतलब ये है कि कराची को स्ट्रेटेजिक टारगेट के रूप में कंसिडर किया जा रहा है, और इसी वजह से इंडियन फोर्सेस पहले से ही प्रिपरेडनेस में लगे हुए हैं। सिंपल सी बात यह है दोस्तों कि पाकिस्तान ने जो रिसेंट बिल्डअप और क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज दिखाई है, उसका जवाब इंडिया ने और भी सख्ती से देने का सिग्नल दे दिया है, और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी इसी हिसाब से हो रही है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में नेवी का रोल मिनिमम था, लेकिन अब इस इलाके में फुल नेवी डिप्लॉयमेंट होगी, प्लस AS-400 एयर डिफेंस सिस्टम सर क्रीक से कराची तक इजीली कवर करेगा, और ये सर क्रीक के यूनिक लोकेशन की वजह से पॉसिबल है। और पाकिस्तान पे अटैक करने के लिए हमारी नेवी कितनी रेडी है, ये उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम ही बता दिया था। पाकिस्तान भी अब टर्की और चाइना से डिफेंस इक्विपमेंट ले रहा है, जो उसे इंडिया के खिलाफ ही यूज करना है, स्पेशली सर क्रीक जैसे एरिया में जहां टेरेन एम्फीबियस ऑपरेशन अलाउ करता है। अगर उनकी आर्मी की इमेज गिरी या पॉलिटिक्स कोलैप्स हुआ तो आवाम का गुस्सा डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तानी आर्मी सर क्रीक पे एक छोटा मिलिट्री एक्शन प्लान कर सकते हैं। 2023 में एक अमेरिकन एनालिस्ट ने प्रेडिक्ट किया था कि नेक्स्ट इंडिया पाकिस्तान वॉर में कराची ब्लॉकेज के हाई चांसेस हैं, और ये प्रेडिक्शन सर क्रीक की स्ट्रेटेजिक जियोग्राफी पे बेस्ड है। अब सवाल ये है कि क्या 2026 तक सर क्रीक या कराची के आसपास कुछ बड़ा होने वाला है? क्या हम एक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे एस्केलेशन देख सकते हैं? फिलहाल क्लियर है, सर क्रीक और कराची फ्यूचर टेंशन का बिगेस्ट फ्लैश पॉइंट है, और उसकी लोकेशन ही इसको इतना डेंजरस बनाती है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ शुरुआत थी, असली चैप्टर अभी बाकी है। दोस्तों, आप इस टॉपिक पे क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।